हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो आरआईएमसी आरएमएस सैनिक स्कूल का करंट अफेयर्स का हमारा सेशन होता है। तो ये पार्ट 2 है जून के महीने का पार्ट 2 है। आपको पता है आपका आरआईएमसी का एग्जाम जिसमें सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स आते हैं वो कब है? दिसंबर में होने वाला है, दिसंबर 2023 में। और साथ में आरएमएस में भी ठीक ठाक करंट अफेयर्स आती है तो वो भी दिसंबर में होगा। और सैनिक स्कूल में 3 से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर के बनते हैं अवार्ड वगैरह के, वो भी आपका दिसंबर जनवरी में होगा। तो तीनों एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यूपी सैनिक स्कूल में भी करंट अफेयर का अच्छा वेटेज रहता है। तो स्कूल एंट्रेंस टेस्ट को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर की सीरीज होती है। मैंने क्वेश्चंस का नंबर और कम कर दिया है। मैं 15, 17, 18 बस 15 से 20 के बीच में क्वेश्चन लेके आता हूँ, क्योंकि मेरा टारगेट है कि बच्चा बिल्कुल एकदम कम से कम पढ़े और सटीक पढ़े। क्लियर? ऐसा नहीं है ठीक है करंट अफेयर पहले भी बहुत कम था नंबर, पहले ओनली 25 करंट अफेयर्स थी, लेकिन अब मैंने इसको और भी कम कर दिया। अब कितना रह गया है? 15 to 20। ठीक। तो ऐसे में क्या होगा भी बच्चों, आप बिल्कुल सीधा सीधा सटीक सटीक पढ़ के जाएंगे, क्योंकि बच्चे को मैथ्स भी पढ़ना होता है, रीजनिंग भी पढ़ना होता है, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती है। तो ऐसे में बच्चा, भाई छोटा बच्चा इतनी सारी तैयारी कैसे करेगा? तो बिल्कुल एकदम कम समय में आपका मैक्सिमम प्रिपरेशन हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर क्लिक कर लो, क्योंकि यहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। अगर आप लाइव क्लास के थ्रू तैयारी करना चाहते हैं इन स्कूल्स की, तो इन नंबर पे कॉल करके आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और अगर आप हॉस्टल के थ्रू तैयारी करना चाहते हैं तो ये नंबर है। क्लियर? हमारा प्रहार ऑनलाइन बैच आरआईएमसी के लिए दिसंबर के लिए लॉन्च हो चुका है। ऑनलाइन बैच है, इसमें एनरोल कर लो भाई। ये एक प्रकार से जो टफ लेवल है, इस बार का जो टफ लेवल है उसके हिसाब से इसमें तैयारी कराई जाएगी, क्योंकि आरआईएमसी में इस बार लेवल काफ़ी बढ़ गया। साथ में हमारा एक और ऑनलाइन बैच लॉन्च हुआ है, दैट इज प्रतिज्ञा ऑनलाइन बैच में 5 से 6 महीने का कोर्स होगा पूरा, और आपको पूरी तैयारी चला रही। क्लासेस इसमें 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी। अभी इनरोलमेंट चालू है। तो अभी क्या करना है आपको, मैं नंबर लिखता हूँ, इस नंबर पर डायल करके आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले लो। अगर और भी चाहिए 7088827111। ठीक, ये हमारा नंबर है, इस नंबर से कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए, लास्ट टाइम आई हैड गिवन यू अ बर्निंग क्वेश्चन। व्हाट वाज द क्वेश्चन? सेकंड लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन एरिया। देखो भाई, एरिया के मामले में सेकंड लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है? तो ये देखो, फर्स्ट लार्जेस्ट तो सबको पता है कि राजस्थान होता है, ठीक है, लेकिन बात है सेकंड लार्जेस्ट। तो सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है भाई? वो है आपका मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश। क्लियर? और ध्यान रखना, पॉपुलेशन के मामले में सेकंड लार्जेस्ट महाराष्ट्र है, ये भी जरूरी है। देखो, पॉपुलेशन में पहला उत्तर प्रदेश, सेकंड ये हो गया, एरिया में पहला राजस्थान, सेकंड ये हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको याद रखने। ठीक, आज का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। वर्ल्ड ओशियन डे इज ऑब्जर्व। तो वर्ल्ड ओशियन डे हम हर साल कब मनाते हैं? हम मनाते हैं 8 जून को मनाते हैं वर्ल्ड ओशियन डे। 8 जून, 9 जून नहीं, इसको 8 करिए, ए करिए इसका आंसर। ठीक है, 8 जून को मनाते हैं वर्ल्ड ओशियन डे। साथ में आपको पता होना चाहिए कितने ओशियन है हमारे। टोटल 5 ओशियन है। टोटल कितने ओशियन है? 5 ओशियन है। सबसे लार्जेस्ट कौन सा है आपका? पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन सबसे लार्जेस्ट, सबसे डीपेस्ट भी है, सबसे डीपेस्ट भी पास। और स्मॉलेस्ट कौन सा है आपका? आर्कटिक ओशियन। ठीक, आर्कटिक ओशियन। क्लियर? और इसके अलावा में कौन से ओशियन है भाई? फिर आपका अटलांटिक ओशियन है। ठीक है, फिर तीसरा कौन सा है आपका? पैसिफिक हो गया, अटलांटिक हो गया, आपका इंडियन ओशियन हो गया। ठीक है, साउदर्न ओशियन जिसको बोलते हैं अटलांटिक ओशियन बोलते हैं। एक तो आपका अटलांटिक हो गया, नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक, फिर आपका हो गया अंटार्कटिका। अंटार्कटिका भी तो हो गया, और एक आर्कटिक हो गया। ये है 5 ओशियन। विच कंट्री विल होस्ट द मिस वर्ल्ड 2023 पीजेंट? तो मिस वर्ल्ड का जो वो होता है पीजेंट, मीन्स जो आपका इसका फंक्शन होगा वो। तो ये 2023 का कौन होस्ट करेगा? तो भाई इसको इंडिया होस्ट करेगा। इंडिया होस्ट करेगा। इंडिया ने इसको 1996 में होस्ट किया था, लेकिन अब फिर इंडिया होस्ट कर रहा है इसको। ठीक है, तो यूएसए वाशिंगटन डीसी, ओटावा, वियतनाम हनोई। वियतनाम की क्या कैपिटल है? हनोई। इस बार आरआईएमसी में आया होता। तो इस तरह की क्वेश्चन को आपको याद रखना है। फ्रेंच ओपन 2023 इन वुमेन सिंगल कैटेगरी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फ्रेंच ओपन तो किसने जीता भाई? ये जीता, वुमेन की बात हो रही है तो ईगा स्वातिक ने जीता। ईगा स्वातिक, ये कहाँ की है? पोलैंड की है। ये कहाँ की है? पोलैंड की। क्लियर? पोलैंड की है। क्लियर? और फ्रेंच ओपन को रोलैंड गैरोस भी बोलते हैं, ROLAND, रोलैंड गैरोस। ठीक है, क्लियर? 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं आपका, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, आपका US और विंबलडन। ठीक है, चारों के विनर, मेंस, वुमेन, सब याद रखने हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, श्योर होता है। मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी, मर्सर कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे होता है, वो देता है। तो भारत की सबसे महंगा शहर रहने के मामले में कौन सा है इस बार? फिर तो ये कौन सा है भाई? मुंबई बना हुआ है। ठीक है, मुंबई अभी भी सबसे महंगा है, भारत का सबसे महंगा शहर है। कि अगर मैं पूरी दुनिया की बात करूँ तो मुंबई की जो रैंक है 147 है पूरी दुनिया में। अभी भी देखो, भारत में सबसे महंगा है, लेकिन पूरी दुनिया में 147 नंबर का है। तो पूरी दुनिया में सबसे महंगा शहर कौन सा है रहने के मामले में? तो वो है आपका हांगकांग। हांगकांग कहाँ है? चाइना पे। हांगकांग सबसे महंगा शहर है रहने के मामले पूरी दुनिया में। ठीक है, दूसरे पे सिंगापुर, तीसरे पे ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में जो है। क्लियर? और भारत में अगर बात करें तो मुंबई पहले पे हो गया, दूसरे पे दिल्ली है,
चेन्नई है, बेंगलुरु है, ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है, कोलकाता वगैरह। ठीक, क्लियर, चलें। बीच द राइट आंसर। J22 इज द मोस्ट पावरफुल विंड टनल इन द वर्ल्ड बिल्ट बाय। तो ये J22 का जो इसका कंस्ट्रक्शन है, इसको पूरा कंप्लीट कर लिया किस देश ने? सबसे पावरफुल विंड टनल है ये, ठीक है। तो इसको कंप्लीट कर लिया किसने, कौन से देश ने? तो राइट आंसर इज चाइना। हालांकि ऐसा चाइना बताता है, कुछ कह नहीं सकते चाइना के बारे में, जापान तो नहीं, इसमें आप ऑप्शन नहीं करिए। चाइना बताता है अपनी तरफ से, वो तो पता चलता है वो क्या है क्या नहीं, क्लियर। और चाइना कैपिटल क्या है? बीजिंग। चाइना कैपिटल क्या है? बीजिंग। इंडिया न्यू दिल्ली। जापान टोक्यो। लैंड ऑफ द राइजिंग सन बोलते हैं जापान, लैंड ऑफ द राइजिंग सन। ये क्वेश्चन अभी आया हुआ था, लैंड ऑफ द राइजिंग सन। जैसे लैंड ऑफ द राइजिंग स्टेट भारत का कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और गैबोन, गैबोन क्या? अफ्रीकन कंट्रीज का, इसकी कैपिटल क्या है? लिब्रेविले। ये ध्यान रखना भाई, गैबोन LIBREVILLE, लिब्रेविले भाई, क्योंकि अफ्रीकन कंट्रीज को थोड़ा कवर करना शुरू करिए। अफ्रीकन कंट्री की कैपिटल, क्योंकि आसपास की आपको सार्क, आसियान, ये तो सबको पता होता है, सार्क, आसियान, G20 कंट्री कैपिटल, लेकिन अफ्रीका में बहुत सारे कंट्रीज है, उनकी कैपिटल तो वहाँ मुश्किल होती है। तो मैं थोड़ा, मेरा टारगेट है थोड़ा थोड़ा उनको मैं तैयार आपको कराता हूँ, क्योंकि अफ्रीकन कंट्रीज की आपकी कैपिटल याद हो जाएंगी तो समझो कि पूरी कैपिटल याद होगी। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, क्लियर, रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी बोलते थे इसको पहले। तो ये कहाँ है, कहाँ है राष्ट्रीय? क्योंकि ये देखो, ये न्यूज में रहती है, कोई MOA मेमोरेंडम किसी के साथ साइन किया, किसी के साथ कुछ साइन कर लिया, डिफेंस में कोई एग्रीमेंट किया, तो उसमें इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। तो राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी कहाँ है? ये है आपकी गांधीनगर में। कहाँ है? गांधीनगर। गांधीनगर कहाँ है? गुजरात में, क्लियर। चलिए, व्हाट इज बिपरजॉय? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर रहा हूँ, इसके एग्जाम में आने के पूरी प्रोबेबिलिटी है, और इसको मैं बिल्कुल आपको इस क्वेश्चन को याद रखना। हालांकि जब एग्जाम नजदीक होता है तब भी मैं इस तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करता हूँ, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। तो बिपरजॉय क्या है? बिपरजॉय एक क्या है? एक साइक्लोन है। साइक्लोन 125 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तूफान आएगा, चल रहा है, ठीक है, बिपरजॉय का। जब आप ये वीडियो देखो तभी भी इसका कहर है, ठीक है। और ये कौन से सागर में? अरेबियन सागर में। अरेबियन, क्योंकि ये कहाँ पे आ रहा है आपका? ये गुजरात, महाराष्ट्र के कुछ, और ये तो वहाँ पे कौन सा? अरब सागर है ना वहाँ पे। बंगाल की खाड़ी तो दूसरी तरफ हो गई, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल की तरफ, ठीक है। तो अरब सागर में है ये। और सबसे इंपॉर्टेंट और एक और है, बिपरजॉय नाम किसने दिया? बांग्लादेश ने दिया भाई इसका नाम, बिपरजॉय। ये भी ध्यान रखना, बांग्लादेश ने, ठीक, बांग्लादेश ने नाम दिया इसका बिपरजॉय, जिसका मतलब होता है डिजास्टर। बिपरजॉय का मतलब क्या है? इसका मतलब है डिजास्टर, कैलेमिटी। बंगाली में बोलते हैं डिजास्टर, तहलका, तबाही, कैलेमिटी, इसको बोलता है, ठीक है। बिपरजॉय बांग्लादेश ने इसका नाम दिया, क्लियर। चले, विच नेशन हैज बिकम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन, ठीक है। तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चल रही थी अभी, कौन से देश ने उसको जीत लिया? टेस्ट चैंपियन कौन बन गया? कौन सा देश बना? तो कौन सा देश बना आपका? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 209 रन से हरा दिया, 209 रन से भारत को हरा दिया। सी इज द राइट आंसर, क्लियर। और अब ऑस्ट्रेलिया पहला देश बन गया जिसने ODI वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप तीनों देश जीत लिए, तीनों मतलब ट्रॉफी जीतने वाला पहला देश बन गया ऑस्ट्रेलिया। विच प्लेयर वोन द फ्रेंच ओपन 2023 मेंस सिंगल टाइटल? तो बात हो रही है टेनिस की, तो किसने जीत लिया भाई? ये हो गया, रिकॉर्ड तोड़ दिया सारे, नोवाक जोकोविच ने। सर्बिया के हैं नोवाक जोकोविच, सर्बिया। इन्होंने कैस्पर रूड को हराया, और कुल मिला के अब इनके नाम हो गए 23 ग्रैंड स्लैम, सबसे ज़्यादा 23। इससे पीछे है राफेल नडाल, उनके नाम कितने हैं? 22। और रोजर फेडरर रिटायरमेंट ले चुके हैं, उनके नाम है 20, ठीक। और फ्रेंच ओपन को क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, क्ले कोर्ट पे, रोलर गैरोस भी बोलते हैं इसको, ठीक है, क्लियर। और मैंने ईगा स्वातिक आपको महिलाओं का बता ही दिया। तो ये इस तरह के भाई याद रखना, क्योंकि ग्रैंड स्लैम से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, वेरी इंपॉर्टेंट डे, तो कब मनाते हैं हम? दैट इज द आंसर इज 12 जून, 12 जून, दी इज द राइट आंसर, क्लियर। और उसको कौन मनाता है? ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम कब मनाते हैं? इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को। और कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? जेनेवा में, ठीक। चले, 12th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इक्विवेरिन बिटवीन इंडिया एंड आर्मी, और किसके बीच में? तो ये किसके बीच में होती है भाई एक्सरसाइज इक्विवेरिन? ये इंडिया और मालदीव के बीच में होती है, इंडिया और मालदीव, क्लियर, मालदीव। और ये अभी आपका जून के आखिरी सप्ताह में चलेगी, और ये उत्तराखंड के चुबूथिया में चलेगी, उत्तराखंड में होगी एक्सरसाइज। धीरम, क्योंकि भारत ने एक करार किया है भाई, जो करेंसी में भी कुछ एग्रीमेंट होते हैं कि आप तेल हमारी करेंसी में लोगे, तो एक देश के साथ अभी इस करेंसी में भारत ने तेल को खरीदने बेचने की एक प्रकार से एग्रीमेंट किया। तो दिरहम किस देश की करेंसी है? तो दिरहम है आपकी UAE की, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बेल्जियम यूरो है, ठीक है, क्लियर। बेल्जियम की क्या है? आपकी यूरो। ब्राजील की क्या करेंसी है?
इट्स रियल और रियाल, दोनों में चलो कन्फ्यूजन मुझे कमेंट करके बताना, ब्राजील रियल है या रियाल है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये है आपका मांडुलयोंग में है। और ये कहाँ है, फिलीपींस में। फिलीपींस में एक टाउन है मनीला में, मनीला के पास, तो ये इसको यहाँ पे आप फिलीपींस, ऑप्शन में तीन हो सकते हैं, मनीला, फिलीपींस और मांडुलयोंग, ध्यान से मार्क करना, क्लियर। चलिए, विच स्टेट हैज मुख्यमंत्री लाडली बहना स्कीम, इलेक्शन होने वाले इस राज्य में, तो कुल मिला के लाडली बहना स्कीम में पैसे पे पैसे दिए जा रहे हैं, क्लियर। तो इस राज्य के मुख्यमंत्री को मामा बोलते हैं, मामा, दैट इज सीएम शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान। बात हो रही कहाँ की, मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की कांटे की टक्कर है भाई, बीजेपी और कांग्रेस में, देखते हैं कौन जीतेगा, क्लियर। तो ये ध्यान रखना भाई। चले, डी इज द राइट आंसर। वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ ट्विटर, बहुत रहता है ट्विटर न्यूज में, इसका हेडक्वार्टर आपको बताना चाहिए, तो कहाँ पे है भाई आपका, इसका हेडक्वार्टर है बताओ, आपका सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट। कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को है, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स। आज का बर्निंग क्वेश्चन, मैंने बताया मैंने क्वेश्चंस का नंबर बहुत कम कर दिया, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन आप स्किप नहीं कर सकते, और एग्जाम में डायरेक्ट हिट करेंगे क्वेश्चन, कम समय में 10 से 12 मिनट में मेरा टारगेट रहा करेगा कि आपको वो सारी करंट अफेयर करा दीजिए जहां घंटों घंटों में एक क्वेश्चन नहीं आता। आप 10-10 घंटे ही करंट अफेयर पढ़ के जाए तो कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, लेकिन आप RIMC का इस बार का एग्जाम जाके देखो, सारी जो भी करंट अफेयर आए हैं वो सारी आई हैं हमारे श्योर 200 से या पहले से। स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, ये आपको बताना है, क्लियर। बर्निंग क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। पर हार बैच हमारा RIMC के लिए लॉन्च हो चुका है, ऑनलाइन बैच है, टफ लेवल के हिसाब से तैयारी करें। और दूसरा मिलिट्री स्कूल के लिए प्रतिज्ञा बैच है, ऑनलाइन बैच है, क्लासेज यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। ये नंबर है, इन नंबर पे डायल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन पे क्लिक करके रखो, क्योंकि यहाँ से आपकी तैयारी बिल्कुल सही चलेगी और आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन सब कुछ, कैसे सैनिक स्कूल में जाना, सब कुछ यहाँ से आपको मिलता रहेगा। थैंक यू।